हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पाठ 10 बापू की सीख के प्रश्न उत्तर और व्याकरण, जिसमें सबसे पहले हैं मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, गांधी जी को किनसे विशेष लगाव था? उत्तर, गांधी जी को भारतवासी और भारतीय भाषा से विशेष लगाव था। दूसरा प्रश्न है, सफलता किसे मिलती है? उत्तर, समय का सम्मान करने वालों को ही सफलता मिलती है। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य जीवन कैसे चलता है? उत्तर, सत्य और समय दोनों पर ही मनुष्य जीवन चलता है। चौथा प्रश्न है, खद्दर पहनने से क्या लाभ होता है? उत्तर, खद्दर का कपड़ा मजबूत होता है और शीघ्र ही साफ हो जाता है। इसे इसलिए भी पहनना चाहिए क्योंकि खद्दर सूत से बनता है और सूत गरीब लोग काटते हैं। यदि हम खद्दर खरीदेंगे तो इससे उनकी आय बढ़ेगी। आखिरी प्रश्न है, गांधी जी बेंगलुरु क्यों गए? उत्तर, गांधी जी बेंगलुरु स्वास्थ्य लाभ के लिए गए। अब बारी है लिखित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, समय के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? उत्तर, गांधी जी समय का पालन कठोरता से करते थे। उनका मानना था कि घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण सुई सेकंड और मिनट की होती है। यदि हम समय की छोटी इकाई का पालन नहीं करेंगे तो घंटों, महीनों और दिनों के महत्व से अनभिज्ञ रहेंगे। उनका कहना था कि समय का सम्मान करोगे तभी सफलता मिलेगी। दूसरा प्रश्न है, हम किसके महत्व से अनभिज्ञ रह जाएंगे और कैसे? उत्तर, हम समय की छोटी इकाई को महत्व नहीं देंगे तो घंटों, महीनों और दिनों के महत्व से अनभिज्ञ मतलब अनजान रह जाएंगे। तीसरा प्रश्न, दोबारा पानी लेने पर गांधी जी खिन्न क्यों गए? उत्तर, दोबारा पानी लेने पर गांधी जी खिन्न मतलब परेशान हुए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनसे पानी बर्बाद हो गया है। अगला प्रश्न, हमें किन किन चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए? उत्तर, हमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, खद्दर किसे कहते हैं? उत्तर, सूत के हाथ से बुने कपड़े को खद्दर कहते हैं। दूसरा प्रश्न, आपकी किस पुस्तक में एक अनुच्छेद दिया है, उस अनुच्छेद को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, गांधी जी की नज़र किस पर पड़ी? उत्तर, गांधी जी की नज़र घड़ी पर पड़ी। अगला प्रश्न, घड़ी में कितने बजे थे? उत्तर, घड़ी में 5 बजने में 1 मिनट बाकी था। अगला प्रश्न, गांधी जी क्या कर रहे थे? उत्तर, गांधी जी लेख लिख रहे थे। अगला प्रश्न, गांधी जी ने कांति को क्या ध्यान से देखने को कहा? उत्तर, गांधी जी ने कांति को घड़ी में समय ध्यान से देखने को कहा। तीसरा प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। जिसमें पहला है, गांधी जी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर किसे साथ ले गए? बा को, मन्नू को, कांति को या सुबैया को? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, गांधी जी जब उत्तर प्रदेश की यात्रा पर जा रहे थे तो अपने पौत्र कांति को साथ ले गए। अगला प्रश्न, गांधी जी नेहरू जी के साथ किस शहर में गए? गुजरात में, दिल्ली में, इलाहाबाद में या पंजाब में? तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यमुना या फिर ताप्ती, यमुना? तो इसका सही जवाब है गंगा, यमुना और सरस्वती। इलाहाबाद में इन 3 नदियों का संगम होता है। मूल्य पर प्रश्न की, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर आप कैसे लोगों की सहायता करते हैं? उत्तर, हस्तशिल्प मतलब हाथ से जो कारीगरी की जाती है। हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर हम परंपरागत कारीगरों को बढ़ावा देते हैं।
इससे उनका साहस और हौसला बढ़ता है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। अब बारी है भाषा ज्ञान की, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन का सही रूप लिखकर खाली स्थान भरो। ये हमें शब्द दिए गए हैं और इनका इस्तेमाल करके हमें इनके वचन बदलने हैं और इन्हें लिखना है। पहला है, सत्य और समय दोनों रेल की। अब पटरी, पटरी का वचन पटरियों की तरह है। दूसरा है, गांधी जी रेल के तीसरे दर्जे में बैठे थे। अगला है, गांधी जी स्वयं सेवकों के साथ बातें कर रहे थे। अगला, क्या तुम लोगों को खद्दर के बारे में कुछ पता है? अगला, अपने हाथ से बनी वस्तुओं, वस्तु का बहुवचन वस्तुओं का आनंद मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, उदाहरण देखो, समझो और लिखो। अन्न प्लस भिज्ञ, शब्द बनता है अनभिज्ञ। अन्न प्लस गिनत, अनगिनत। अन्न प्लस देखा, अनदेखा। अन्न प्लस पढ़, अनपढ़। अन्न प्लस जान, अनजान। अन्न प्लस चाहा, अनचाह। तीसरा प्रश्न है, इन शब्दों से प्रत्यय अलग कर कर लिखो। प्रत्यय मतलब जो शब्द के अंत में लगते हैं, जैसे सैद्धांतिक, तो सिद्धांत प्लस एक इसमें प्रत्यय हो गया। अगला है भारतीय, भारत प्लस ईय मतलब प्रत्यय। अगला है सफलता, सफल प्लस ता, इसमें ता प्रत्यय है। मानवता, मानव प्लस ता। प्राकृतिक, प्रकृति प्लस एक। प्रचुरता, प्रचुर प्लस ता, प्रचुरता। आगे है, सही कारक चिन्ह लिखकर वाक्य पूरे करो। पहला किया गया है, घड़ी रखने का क्या लाभ है? दूसरा है, इस बात पर गांधी जी थोड़े खिन्न हो गए। अगला है, स्वयं सेवक भी गांधी जी की तरफ देखने लगे। अगला है, कोई चीज़ कितनी ही प्रचुरता में मौजूद हो, हमें उसे आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। अगला है, वह आजीविका कमाने के लिए सूत काटते थे। अगला, इससे उनकी आय बढ़ेगी, गांधी जी ने कहा। पांचवा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करो। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया होता है किसी कोई काम, और जो किसी काम की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण। पहला, कांति ने घड़ी को ध्यानपूर्वक देखा। ध्यानपूर्वक इसमें क्या है? क्रिया विशेषण। दूसरा, हम आज घूमने जाएंगे। क्रिया क्या हुई इसमें? घूमने जाएंगे। और जो क्रिया की विशेषता बता रहा है मतलब कब जाएंगे? आज जाएंगे। अगला है, दिल्ली चंडीगढ़ वाली बस अभी अभी आई है। कब आई है वो? अभी अभी, तो वो क्रिया विशेषण है। अगला है, दादाजी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो इसमें क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। क्रिया क्या है? सीढ़ियाँ चढ़ना, और क्रिया विशेषण धीरे धीरे। आखिरी है, चीता बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत तेज इसमें क्या हो गया? क्रिया विशेषण। आखिरी प्रश्न है, योजक चिन्ह का प्रयोग करें। योजक चिन्ह, उनका प्रयोग क्यों किया जाता है? योजक चिन्ह का उपयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि गंगा और यमुना। गंगा योजक चिन्ह यमुना। हाथ मुंह, हाथ और मुंह, हाथ मुंह। हंसते और गाते, हंसते गाते। पढ़ना और लिखना, पढ़ना लिखना। दिन और रात, दिन रात। चांद और तारे, चांद तारे।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 10 बापू की सीख। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।